मौसूफ एवोल्यूशन को टोटली गलत कह रहे थे। तो आप बेसिकली हैरी पॉटर पे यकीन रख रहे हैं, ठीक है। आसमान के पोर्टल्स खोल रहा है और वो मल्टी डायमेंशनल बातें कर रहा है और पता नहीं क्या क्या। तो झूठ और सच का जो डिफरेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और साहिल अदीम वहीं पे मडी द लाइंस कर रहा है, इमरान खान वहीं पे मडी द लाइंस कर रहा है। साहिल अदीम से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर मौसूफ एवोल्यूशन को टोटली गलत कह रहे थे और बड़ी बड़ी जो है वो बातें कर रहे थे कि हाँ जी एवोल्यूशन जो है वो एक डार्विन का नजरिया और इस तरह का नजरिया है जी, ये झूठ है, इसका कोई सबूत नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है। तो बात यह है कि मेरे ज़हन में यह आया कि साहिल अदीम को एवोल्यूशन से इतनी नफरत क्यों है। तो उसकी एक बड़ी सिंपल सी बात है, वो ये है कि साहिल अदीम को एवोल्यूशन से इसलिए नफरत है कि एवोल्यूशन इंसान को डॉगमा से निजात देती है। एवोल्यूशनरी वे ऑफ थॉट जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वे ऑफ थॉट है, और उसको अगर आप ये देखें, उसको उसको जब आप एम्प्लॉय करना शुरू कर देते हैं अपनी चीजों के अंदर, तो आप बड़े अच्छे तरीके से बातों को समझने लगते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। अब एक बात है कि आदम का मिट्टी से बनना, आदम का मिट्टी से बनना आप इसमें यकीन रखते हैं, तो आप क्या यकीन रखते हैं कि आदम जादू से बना था? तो आप बेसिकली हैरी पॉटर पे यकीन रख रहे हैं, ठीक है। आप हैरी पॉटर पे यकीन रख रहे हैं, आपको असल बात का नहीं पता कि दुनिया की असल एक्चुअल रियलिटी काम कैसे करती है। और जब लोग इस तरह की सोच प्रॉपर नहीं रखते तो वो क्या करते हैं, वो जब झूठी बातों के ऊपर आप यकीन रखते हैं, तो याद रखें झूठ आपकी जिंदगी में ट्रांसलेट होता है, ठीक है। जैसे इमरान खान है ना, पाकिस्तान में झूठ ही फैला के रखता है हर वक्त और झूठ ही बोलता है और उसकी हर गलती का इल्जाम दूसरों पर जाता है, ठीक है। फिर लोगों की सोच इस तरह की बन जाती है, यूथिया थिंकिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। और यूथिया थिंकिंग जो बंदे को पागल कर देती है, वो बंदा किसी भी चीज के काबिल नहीं रहता जो यूथिया होता है ना। तो ये चीजें जो है ये साहिल अदीम भी यूथिया थिंकिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि वो लोगों को ये बताता है, वो नू जो है वो नू लकड़ी की कश्ती नहीं बना रहा था, बल्कि आसमानों में ट्रैवल करने की चीजें बना रहा था। मतलब लकड़ी की कश्ती भी लोगों को उस टाइम बनानी नहीं आती थी जिस टाइम की बातें हो रही हैं, और वो उसके अंदर इस्लाम के आसमान के पोर्टल्स खोल रहा है और वो मल्टी डायमेंशनल बातें कर रहा है और पता नहीं क्या क्या बातें वो करते चला जा रहा है। तो ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, ये आपकी यूथ को किस चीज पे करती हैं कन्विंस के अननेचुरल सुपर नेचुरल चीजें हो सकती हैं। और ये याद रखिएगा, जो लोग सुपर नेचुरल चीजों के पीछे पड़े रहते हैं ना, वो पीरों फकीरों के पीछे ही पड़े रहते हैं, और पीर फकीर ही उनकी जिंदगी होते हैं। वो कभी भी अपने मसलों को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसने खेत में अगर फसल भी लगाई है ना, उसने गेहूं बोई या उसने मकई बोई या उसने कपास लगाई है, तो वो पीरों से जाके दुआएं करेगा, बजाय ये फाइंड करने के कि उसकी सॉइल का पीएच लेवल ठीक है कि नहीं, वो पानी अपनी फसल को ठीक लगा रहा है, ठीक वक्त पे लगा रहा है कि नहीं, यूरिया यूज करनी है तो कितनी यूज करनी है, पेस्टिसाइड यूज करना है तो कौन सा यूज करना है, कितना यूज करना है, ये चीज वो नहीं देख रहा। वो ये नहीं देख रहा कि हाँ उसे दिन का अपने वेल से, पानी वाले वेल से कितना डिस्चार्ज लेना है। उसको ये बातें समझ नहीं आ रही। जब उसको बातें समझ नहीं आ रही तो वो कभी भी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेगा। तो मतलब साहिल अदीम जो है वो तो नूह को थैनोस साबित कर रहा है। वो तो हजरत अदरीस जो है वो आसमान पे चढ़े हुए थे, हजरत अली को आसमान के रस्तों का पता था। तो वो लोग जो है वो यही सोचते रहेंगे कि वो तो अल्लाह जब तक किसी के ऊपर राज ना खोले तब तक नहीं खोल सकते। देखिए, अब आइंस्टाइन भी था और भी दुनिया के इतने सारे साइंटिस्ट जो कि अल्लाह से दुआएं नहीं मांगते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो क्या करते हैं, वो अपनी सोच को देखते हैं। अब न्यूटन के सर पे सेब गिरा था तो वो भी क्रिश्चियन। अगर वो भी सोच लेता अल्लाह ने सेब दिया है, अल्लाह का शुक्र कि मुझे सेब मिल गया है, मुझे तो बड़ी भूख लगी थी, मुझे सेब मिल गया है, सेब ऊपर से गिरा है, न्यूटन ने खा जाना था सेब अल्लाह का शुक्र करके, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भूख लगी थी, मुझे सेब मिल गया, थैंक्स टू जीसस, जय श्री राम, मुझे सेब मिल गया, मैं खा लूं। ठीक है, उसने थोड़ी फिर ये सोचना था कि सेब गिरा तो गिरा कैसे है, उसने ये सोचना ही नहीं था। उसने बस सेब खा के अल्हम्दुलिल्लाह कह के ढकार मारना था और बात खत्म हो जानी थी। और आपने भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे होना था, ना आपको कैलकुलस मिलना था, ना आपको ग्रेविटी का पता लगना था, ना लॉज ऑफ मोशन होने थे, ना इक्वेशंस ऑफ मोशन होनी थी, कुछ भी नहीं होना था, अल्हम्दुलिल्लाह होनी थी, बस खत्म होगी बात, थैंक यू जीसस हो जाना था वहां पे। ठीक है, और उसके बाद अगला कुछ भी नहीं होना था, आपने बैठे और हमने बैठे मुंह देख रहे होना था। सही है, तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आती ही ना अगर न्यूटन ना होता तो, और न्यूटन अगर अल्हम्दुलिल्लाह वाला होता
ठीक है, और उसके बाद मसवाक करता कि हाँ मेरे दांतों में से जो फंस गया सेब वो निकल जाए। तो कहां आपको और हमें साइंस मिलनी थी? नहीं मिलनी थी, सिंपल सी बात है। तो यही चीजें हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइंटिफिक टेम्परामेंट के बगैर आप लोग नहीं चल सकते। आप और हम जो 21st सेंचुरी में रह रहे हैं वो झूठ और सच की पहचान की बेस पर रह रहे हैं। झूठ बोलने वाले लोग नुकसानदेह हैं, सच बोलने वाले लोग आपके दोस्त हैं। और सच जो है ना वो बड़ा कड़वा होता है, लोगों की चीखें निकल जाती हैं, ठीक है, मगर झूठ जो है ना वो बड़ा मीठा होता है। झूठ सुन के लोगों को दिल को तसल्ली होती है कि हाँ यार ये झूठ जो है, झूठ लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है, मगर सच लोगों को आश्कार भी कर देता है, ठीक है। तो झूठ और सच का जो डिफरेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और साहिल अदीम वहीं पे मडी द लाइंस कर रहा है, इमरान खान वहीं पे मडी द लाइंस कर रहा है, ठीक है। हमेशा जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं वो इसी तरह करते हैं। वो लोगों, असल में उन्होंने लोगों को पीर फकीर वाला सिस्टम होता है, अपने आप को पीर शीर समझते हैं, उन्होंने लोगों को पीछे लगाना होता है। जैसे साहिल अदीम लोगों को पीछे लगाता है, पीछे लगा लेना है और उनके साथ दबा दे 10 बार 4.5 झूठ बोल बोल के उनका वो हाल कर देना कि उनके बेचारों का दिमाग ही काम करना छोड़ जाता है, ठीक है। तो ये बातें होती हैं, ये झूठ की गर्दान होती है जो कि बोली जाती है और उसके बाद लोग पागल हो जाते हैं। तो साहिल अदीम ने क्या किया? साहिल अदीम ने पाकिस्तान की यूथ को लिटरली पागल कर दिया। बहुत सारे बच्चे, अब मैं साहिल अदीम के खिलाफ जब भी बात करता हूं तो बड़े लोग आके मुझे गालियां देते हैं, ठीक है, और बड़े जबरदस्त तरीके से मुझे पता लग रहा होता है नामों से कि ये बेचारा जो है लौंडा पड़ा है, और कईयों ने प्रोफाइल पिक्चर लगाई होती है, बेचारे कोई 10वीं का है, कोई ये है, कोई ये है, ठीक है, वो कोई ए लेवल्स का, कोई ओ लेवल्स का। साहिल अदीम उसे बीच में इंग्लिश के लफ्ज ठिश ठिश फेंक के उसको बेचारे को बड़ा इंप्रेस किया होता है। कोई लड़की होती है, कोई बच्चा होता है, इस तरह का, ठीक है। तो उन लोगों को बेवकूफ वो बनाता है, कच्चे जहनों को। अगर क्रिटिकली अगर साहिल अदीम की बातों को देखा जाए अच्छे तरीके से, तो हमें अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि साहिल अदीम कितने झूठ बोलता है और साहिल अदीम का मेन प्रॉब्लम क्या है। साहिल अदीम जो है एक पीरी फकीरी वाला ही उसने हिसाब बना लिया है, और अब वो एक फसल तैयार कर रहा है। साहिल अदीम, राजा ज़िया-उल हक, फिर दूसरा राजा है, फिर आपके इवन के गांधी साहब का भी यही मसला, और सारे मुल्ले जो हैं इनका यही मसला है, ठीक है, कि ये लोग एक पीरी फकीरी वाला सिलसिला बना रहे हैं जिसके अंदर से, यानी अभी खिला रहे हैं गाय को, फिर जब गाय मोटी ताजी होगी देन दे आर गोइंग टू मिल्क इट, ठीक है। तो ये गेम सारी होती है असल में। तो साहिल अदीम यही कर रहा है असल में। अच्छा जी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।